हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नीफाई ओवरसीज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कनाडा स्टडीज के लिए एसडीएस वर्सेस नॉन एसडीएस वीजा के बारे में। पर अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, अगर आप स्टडीज के लिए कनाडा जाने की सोच रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो तो आपने एसडीएस और नॉन एसडीएस वीजा के बारे में जरूर सुना होगा। तो आइए समझते हैं क्या है एसडीएस और नॉन एसडीएस वीजा और कौन सा ऑप्शन है आपके लिए सही। एसडीएस का मतलब है स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस का मतलब है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। पहले देखते हैं कि इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एसडीएस के लिए 4 मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले कि आपको आईएलटीएस में कम से कम 6 बैंड्स होने चाहिए विथ नॉट लेस देन 6 बैंड्स इन एनी इंडिविजुअल स्किल्स, यानी कि आपको एग्रीगेट 6 बैंड के साथ साथ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग चारों में इंडिविजुअली भी 6 बैंड्स होने चाहिए, तो ही आप एसडीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर का जीआईसी अकाउंट खोलना होगा। अगर आपको पता नहीं कि जीआईसी यानी कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अकाउंट क्या होता है और ये क्यों कंपलसरी है, तो हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने जीआईसी के बारे में बताया कि जीआईसी क्या है और वो क्यों कंपलसरी है। इस वीडियो की लिंक ऊपर है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखें। तीसरा क्राइटेरिया है कि आपको फर्स्ट ईयर की फुल ट्यूशन फीस पे करनी होगी। जी हाँ, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं उसमें आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फीस पे करनी होगी। आप हाफ ईयरली या सेमेस्टर वाइज फीस पे नहीं कर सकते। और लास्ट पॉइंट है कि आपको अपफ्रंट मेडिकल चेकअप कराना होगा, वो भी कैनेडियन गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल से। तो अगर आप ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप एसडीएस वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप इसमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको नॉन एसडीएस वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। अब समझते हैं कि एसडीएस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए, कोई भी कैनेडियन डीएलआई यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से, फिर चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, दोनों ही यूनिवर्सिटीज एक्सेप्टेबल है और आपको उस यूनिवर्सिटी से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना है। नेक्स्ट, आईएलटीएस की मार्कशीट चाहिए जिसमें कम से कम 6 बैंड होने चाहिए सभी स्किल्स में। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पेमेंट का प्रूफ चाहिए जिसमें आप यूनिवर्सिटी से मिले रिसिप्ट अटैच कर सकते हैं या फिर एक ऑफिशियल लेटर जो कि यूनिवर्सिटी से आता है वो लगा सकते हैं जिसमें मेंशन किया हो कि आपने फुल फीस पे कर दी है, या फिर आप बैंक से रिसिप्ट लेकर भी अटैच कर सकते हैं जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस का जो अमाउंट है वो पे हो चुका है। यानी कि आप किसी भी तरह का प्रूफ उसमें अटैच कर सकते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि आपने फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस पे कर दी है। उसके बाद आपको जीआईसी सर्टिफिकेट चाहिए जो कि कम से कम 10,000 कैनेडियन डॉलर का होता है। जीआईसी सर्टिफिकेट किस तरह से मिलता है और जीआईसी अकाउंट कैसे खोला जाता है उसके लिए हमने एक दूसरी वीडियो बनाई है जिसके लिए लिंक ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जीआईसी अकाउंट कैसे खोला जाता है। उसके बाद आपको मेडिकल चेकअप रिपोर्ट चाहिए और लास्ट में एजुकेशन की ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी होगी, यानी कि आपने जो भी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट किया है उसकी ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी होगी। इसके अलावा वीजा फॉर्म और वीजा फीस पेमेंट रिसिप्ट लगानी होगी। एसडीएस वीजा के लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट या प्रूफ ऑफ फंड अटैच करना जरूरी नहीं है और ये फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आप इसे ऑफलाइन या पेपर बेस्ड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें नॉन एसडीएस वीजा के डॉक्यूमेंट की तो उसमें आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसमें कि आपको सबसे पहले यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना होगा जो कि सेम एसडीएस वीजा में भी था। आईएलटीएस की मार्कशीट आपको अटैच करनी है पर इसमें मिनिमम 6 बैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको प्रूफ ऑफ 6 मंथ्स ट्यूशन फी पेमेंट अटैच करना होगा। जैसे कि एसडीएस वीजा में हमने देखा कि आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फीस पे करनी है, पर नॉन एसडीएस वीजा में आपको फर्स्ट ईयर की फुल ट्यूशन फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 6 महीने की ट्यूशन फीस पे करके भी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो हमने एसडीएस में देखा उसी तरह का कोई प्रूफ इसमें अटैच करना है, पर इसमें फीस आपको सिर्फ 6 महीने की भरनी है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एसडीएस में और नॉन एसडीएस में वो ये है कि आपको नॉन एसडीएस वीजा के लिए प्रूफ ऑफ फंड दिखाना होगा। आप आगे की फीस कैसे पे करेंगे और आपका वहां का जो लिविंग एक्सपेंस है वो कैसे निकालेंगे उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ फंड देना होगा, क्योंकि एसडीएस में आप पूरे 1 साल की फीस पे कर देते हैं और लिविंग एक्सपेंस के लिए एक जीआईसी अकाउंट खोलते हैं। इसके लिए आपको और कोई एडिशनल प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर नॉन एसडीएस में आपको प्रूफ ऑफ फंड दिखाना है आपके फर्दर फीस और लिविंग एक्सपेंस के लिए। प्रूफ ऑफ फंड के लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं, बैंक सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हैं, लोन डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं अगर आप लोन लेकर स्टडी के लिए जा रहे हैं, आप फॉर्म 16 या इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं
तो ऐसे कई सारे एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए, तो वो आपको अटैच करने होंगे। इसके साथ आपको मेडिकल चेकअप रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपके पास्ट एजुकेशन की ट्रांसक्रिप्ट अटैच करनी है, और अगर आपको कुछ साल का वर्क एक्सपीरियंस और स्टडी गैप है तो आपको उसका भी प्रूफ देना है कि आप कहाँ पर काम कर रहे थे, वो स्टडी गैप क्यों है, वो जस्टिफाई करना है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जिसमें आप एक्सपीरियंस लेटर, पे स्लिप या फॉर्म 16 अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा फॉर्म और वीज़ा फीस रिसिप्ट अटैच करनी है। नॉन एसडीएस वीज़ा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन पेपर बेस्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एसडीएस वीज़ा का प्रोसेसिंग फास्ट होता है, जो कि आपको अप्लाई करने के करीब 20 वर्किंग डेज में मिल जाता है, जबकि नॉन एसडीएस वीज़ा में करीब 60 वर्किंग डेज का वक्त लगता है। एसडीएस वीज़ा की प्रोसेस बहुत ही स्ट्रीमलाइन है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जबकि नॉन एसडीएस की प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और डॉक्यूमेंट्स भी थोड़े ज़्यादा चाहिए, खास करके आपको प्रूफ ऑफ फंड उसमें दिखाना होता है। एसडीएस में 10,000 कैनेडियन डॉलर का जीआईसी अकाउंट कंपलसरी है, जो कि नॉन एसडीएस वीज़ा के लिए आपको किसी तरह का जीआईसी अकाउंट खोलना ज़रूरी नहीं है। आप उसमें अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए सिर्फ प्रूफ ऑफ फंड, यानी कि आपके पास सफिशिएंट फंड है आपके बैंक अकाउंट में जिससे आप वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, वो फंड दिखा के भी जा सकते हैं। नॉन एसडीएस वीज़ा में आपको सिर्फ 6 महीने की ट्यूशन फीस पे करनी है, जबकि एसडीएस वीज़ा में आपको पूरे 1 साल की ट्यूशन फीस पे करनी है। अगर आपके आईएलटीएस में किसी एक या ज़्यादा स्किल्स में 6 बैंड से कम है तो भी आप नॉन एसडीएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर एसडीएस वीज़ा के लिए आपको सभी स्किल्स में कम से कम 6 या उससे ज़्यादा बैंड्स होने चाहिए। नॉन एसडीएस में आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पेपर बेस्ड एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, जबकि एसडीएस के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। इसके अलावा दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है, खास करके वीज़ा रिफ्यूज़ल से इन दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको अगर वीज़ा मिलना है तो एसडीएस या नॉन एसडीएस दोनों में मिल जाएगा, और अगर डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं है तो दोनों में रिफ्यूज़ होने के चांसेस है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स बराबर है और आप जो कोर्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं वो आपके पास्ट क्वालिफिकेशन और आपके पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से है, तो दोनों में से किसी में भी आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएंगे। कई लोगों में यह मिसकंसेप्शन है कि एसडीएस में वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है और नॉन एसडीएस में वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में वीज़ा के चांसेस एकदम बराबर है। अगर आपको एसडीएस या नॉन एसडीएस वीज़ा के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर फोन या ईमेल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। That's it for this video guys. Please subscribe to our channel for more such informative videos. Thank you for watching this video.